बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा डिसीजन स्ट्रक्चर्स है। उसके अंदर हमने सीक्वेंस सिलेक्शंस देखे थे, सीक्वेंस सिलेक्शन रेपिटेशन देखा था। सीक्वेंस को हमने वैसे मतलब देख लिया था। उसके बाद हमारे पास क्या था, सिलेक्शन और सिलेक्शन के हमारे पास क्या थी, फर्दर टाइप्स, जिसके अंदर हमने इफ स्टेटमेंट को देखा, इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा। आज हम नेस्टेड इफ को देखें और नेक्स्ट फिर हम इफ एल्स इफ को देखेंगे। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या देखा था, हमने क्या कहा था कि हम एक कंडीशन देते हैं और कंडीशन के अगेंस्ट क्या होती है, जैसे कंडीशन ट्रू होती है इसके अगेंस्ट क्या हो जाती है, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन अगर कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, डायरेक्ट प्रोग्राम आपका एंड पे चला जाता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा इफ एल्स इफ के अंदर, इफ एल्स के अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या था कि कंडीशन होती है, कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट होती है। और अगर आपके पास क्या होती है, कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट है और एल्स के बाद फिर क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। मीन्स कि अगर आपकी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चल जाता है। अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है, तब भी आपके पास कोई ना कोई मैसेज हो रहा होता है, एक दूसरी स्टेटमेंट आपके पास चल रही होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यहाँ तक तो हमने सिर्फ एक ही कंडीशन को देखा, और एक ही कंडीशन के बाद आपके पास क्या हुई, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई या तो आपकी दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे पास मल्टीपल ही कंडीशंस हो, यानी एक कंडीशन हो, दो कंडीशन हो, तीन कंडीशन हो, तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमारे पास क्या है, नेस्टेड इफ। नेस्टेड बेसिकली क्या होता है, नेस्टेड की हम डेफिनेशन करते हैं एन इफ विद इन एन इफ। यानी नेस्टेड आपके पास क्या होती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मींस एन इफ इनसाइड अनदर इफ। एक इफ के अंदर एक दूसरा इफ होता है, यानी एक कंडीशन के फौरन बाद दूसरी कंडीशन होती है। जब हम पिछले स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या कहा था, एक कंडीशन के फौरन बाद दूसरी क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। बट यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक कंडीशन के बाद फौरन दूसरी कंडीशन होती है। तब जाके आपके पास, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरी पे, अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो फिर दूसरी उस दूसरी साइड पे चेक होती है। यानी कंडीशन के बाद फौरन कंडीशन होती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर एक बच्चा ने पास होना है, तो वो क्या है, वो पढ़ता है और वो लिखता है। यानी पढ़ता भी है और लिखता भी है। अगर पढ़ता है और लिखता नहीं है तो भी आपके पास वो फेल हो जाएगा। अगर वो लिखता है, मतलब वो लिखता है लेकिन सही नहीं लिखता, तो वो उस लिहाज से, यानी दो कंडीशन हमारे पास क्या होती हैं, ट्रू हो जाती हैं। दोनों तो कंडीशन के बाद फ़ौरन कंडीशन होती है, यानी आपके पास पढ़ना और लिखना दोनों ज़रूरी हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपके पास अनदर स्टेटमेंट, अनदर नंबर ऑफ, एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड। या आपके पास क्या है, ये तो मैंने दो की एग्जांपल दी, आप तीसरी भी लगा सकते हैं, चौथी भी, पांचवी भी। जैसे आपके पास प्रोपोजिशंस बनते जाते हैं, वो आपके पास क्या होता रहता है, चलता रहता है। हाउ कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट। जैसे देखा आपने इफ स्टेटमेंट को देखा था, इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा था। इफ स्टेटमेंट के अंदर आपके पास बिल्कुल सिंपल था, इफ एल्स को देखा, फिर उसके अंदर आपको क्या मिला, एक दूसरी एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट डालनी पड़ गई। इसी तरह आप नेस्टेड इफ को देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि एक कंडीशन के बाद फौरन दूसरी कंडीशन आ रही होगी, और आपके पास क्या हो जाएंगी, जितनी कंडीशन आती जाएंगी उतनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ती जाएंगी। तो आपके पास थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे क्या करें, एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन के बाद तीसरी चौथी कंडीशन लगाते जाएं, और उसके अगेंस्ट आप क्या करवाते जाएं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते जाएं, तो आपके पास क्या हो जाएगी, कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो इस कम्प्लेक्स, यानी कि हमारे पास क्या होता है, नेस्टेड इफ के अंदर आपके पास कोई कैद नहीं है कि आप कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ वो कंडीशंस लगा सकते हैं। बट अब जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या कंडीशंस लगाएंगे, उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि अगर हम सिंटैक्स को देखें, तो सिंटैक्स हमारा क्या होता है, इफ़ कंडीशन, फिर हमने क्या किया उसका, ये हमारा क्या हो गया, आउटर इफ़ होता है। ये जो पहला इफ़ है, ये कंडीशन है आपकी क्या है, ये पहला इफ़ जो है ये आपका आउटर इफ़ है। इसके बाद फिर आपके पास क्या हो गया, ये आपकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुई, और उसके बाद फ़ौरन देखें कंडीशन के बाद फिर क्या आ रही है, कंडीशन। फिर आपके पास क्या है, स्टेटमेंट। और फिर आप क्या करेंगे, इस कंडीशन, इसको आपने क्या किया, इस इफ़ को आपने बंद किया, यहाँ से ये आपने ओपन किया और इसको क्लोज कर दिया, और फिर आपके पास इस कंडीशन के एंड में ये क्लोजन है। तो इस चीज़ को आप क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या होता है, सिंटैक्स। तो हमने सिंपल से थोड़ा सा इसको देखें। नेस्टेड इफ क्या होता है, एक इफ के अंदर क्या होता है, एक दूसरा इफ होता है, यानी एक कंडीशन के फौरन बाद दूसरी कंडीशन होती है। कोई भी नंबर ऑफ नेस्टेड, कोई भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, यानी एक, दो, तीन, चार, पाँच, जितनी भी आपने एग्जीक्यूट करवानी है, जितनी भी आपने कंडीशन देनी है। बट आपके पास क्या होते जाएगा, कैद कोई नहीं है, बट आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंक्रीज होती जाएगी। सिंटैक्स को भी हमने इसी तरह से देखा कि आपके पास इफ है, कंडीशन है, और उसके बाद फौरन, यानी फौरन दूसरी कंडीशन है, उसके अगेंस्ट फिर आपके पास क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा फ्लो चार्ट के उसमें देखें, तो नेस्टेड इफ क्या होता है, द स्टेटमेंट, एल्स इज ऑप्शनल। इसको हम बाद में देखते हैं कि आपके पास पहले देखें, स्टार्ट में ही आपके पास क्या है, कंडीशन। कंडीशन आपके पास ट्रू हुई है, तो उसके बाद फ़ौरन बाद क्या है, दूसरी कंडीशन, यानी एक कंडीशन उसके बाद फ़ौरन दूसरी कंडीशन।
अब ये भी अगर ट्रू हो गई है तो आपके पास क्या चल गई है, ये एक स्टेटमेंट चल गई है और यहाँ से प्रोग्राम आपका एंड की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, यानी एक कंडीशन और उसके बाद क्या है दूसरी कंडीशन, अगर वो ट्रू हुई है तो ये, अगर एक कंडीशन ये ट्रू हो गई है और ये दूसरी कंडीशन चेक हुई है, अगर आपके पास क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट एक चलेगी अगर ट्रू होती है तो। अगर बट यहाँ पे आपके पास कंडीशन ट्रू हुई और यहाँ पे आपके पास क्या है कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी स्टेटमेंट चल जाएगी और वो फिर एंड पे चला जाएगा। अगर यही कंडीशन आपके पास मेन कंडीशन जो आपने आउटर कंडीशन दी हुई है अगर यही फॉल्स हो जाती है तो फ़ौरन बाद इसके फिर क्या होगा, फिर कंडीशन चलेगी। फिर कंडीशन में क्या होगा, अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर आपके पास ये सी स्टेटमेंट चलेगी, बट अगर ये वाली भी फॉल्स हो जाती है तो आपके पास क्या हो जाएगी, डी स्टेटमेंट चलेगी और एंड के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड पे चला जाएगा और इसके बाद आप कोई और अगर आपका रेस्ट ऑफ द कोड है तो वो भी आपका क्या सकता है, चल सकता है। यहाँ पे आपके पास क्या है, द एल स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, इट मे और मे नॉट बी यूज्ड इन द यूज विद आउटर और इनर एफ, यानी आपके पास यहाँ पे आपने क्या किया, ये इफ़ है, यहाँ पे ये इफ़ कंडीशन है। अब देखें इफ़ कंडीशन है, इफ़ कंडीशन के ट्रू होने के बाद आपने ये वाली चीज़ लगा दी है। अब ये ट्रू होती है ये लगा दें, अगर आपने नहीं लगाना ये वाली स्टेटमेंट यानी एल्स वाली स्टेटमेंट आपने नहीं लगानी तो भी कोई मसला नहीं है, ये फॉल्स वाली जो है ये एल्स वाली स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगा के यहाँ एल्स वाली स्टेटमेंट ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप एल्स वाली स्टेटमेंट ना लगाएं यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है। तो इस चीज़ को आप क्या कहते हैं कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप इफ़ स्टेटमेंट में, अब हर ज़रूरी नहीं है कि हर इफ़ का एल्स हो, ज़रूरी नहीं है हर इफ़ का एल्स हो, आप एल्स ना भी लगाएं तो भी आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम चलेगा। तो इफ़ कंडीशन ट्रू तो दूसरी कंडीशन फिर आपके पास फॉल्स, यानी आपके पास क्या होगी, एक स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर दूसरी कंडीशन नंबर 2 आपके पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है तो आपके पास क्या हो जाएगी, उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट बी चल जाएगी। अगर कंडीशन नंबर 1 ही फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद फिर कंडीशन नंबर 3 चलेगी। कंडीशन नंबर 3 अगर आपके पास क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट सी चलेगी, अगर फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट डी चलेगी। इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो फ्लो चार्ट है आपके पास क्या है, ये 3 नंबर्स में से आपके पास क्या होता है, 3 नंबर्स हैं उसमें से क्या बता देता है आपको, एक ग्रेटर नंबर फाइंड करवा के देगा। स्टार्ट करें रीड द 3 नंबर्स, यानी आप इनपुट करवा दें ए बी सी 3 नंबर्स और यहाँ पे चेक करें इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए क्या है बी से बड़ा है तो यस, यानी अगर ये ट्रू है तो आपके पास क्या हो जाएगा। फिर चेक करें क्या ए सी से भी बड़ा है, यानी अगर ए बी से बड़ा है तो ट्रू है, और फिर चेक करें क्या ए सी से भी बड़ा है, अगर ये भी ठीक है तो प्रिंट ए इज़ द लार्जेस्ट, तो आप प्रिंट करवा दें कि आपका ए जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। लेकिन अगर फिर आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड पे चला जाएगा। बट अब थोड़े से फिर देखें अगर ए बी से बड़ा है, ठीक हो गया, आपका कंडीशन आपका फ्लो कहाँ पे आ जाएगा, फ्लो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ए सी से बड़ा है तो यहाँ जा रहा है, नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी कि आपका सी सबसे बड़ा है। देखें अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो ए तो सबसे बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है बट ए सी से छोटा नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, ए बी से बड़ा है तो बी तो सबसे छोटा हो गया, ये तो बात सिंपल हो गई। यानी ए बी से बड़ा है इसका मतलब क्या है कि बी छोटा है। फिर आगे जाके ए सी से छोटा हो जाता है, इसका मतलब क्या है, सी सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सी स्टेटमेंट चल जाएगी और यहाँ से प्रोग्राम एंड पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें अगर ए बी से बड़ा है तो ये यस वाली स्टेटमेंट चल रही है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा कि बी ए से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि बी ए से बड़ा है, और अगर बी ए से बड़ा है तो ये नो, यानी अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो बी ए से बड़ा है, यानी कंडीशन नो वाली साइड पे आ जाएगा। और फिर चेक करेगा क्या बी से सी से भी बड़ा है, यानी यहाँ तो बी ए से बड़ा है, क्या यहाँ पे बी सी से भी बड़ा है, अगर बी सी से बड़ा है तो बी तो दोनों से बड़ा है, यानी यहाँ ए से बड़ा हो गया, यहाँ सी से बड़ा हो गया तो बी सबसे बड़ा हो गया। बट अगर यहाँ बी ए से बड़ा है बट यहाँ पे बी सी से बड़ा नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि सी ही सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या चला जाएगा, प्रोग्राम आपका एंड के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी चीज़ को हम प्रोग्राम से देखते हैं जो बेसिक हमारा प्रोस्पेक्टिव है। तो ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर, यानी आपका एक प्रोग्राम है जो कि आपके क्या नंबर ले रहा है, 3 नंबर्स को इनपुट करवा रहा है और उसी में से आपका क्या फाइंड करवा रहा है, आपका लार्जेस्ट नंबर फाइंड करवा रहा है। तो उसमें आपके पास क्या है, वाइड मेन, जैसे आपने इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया, स्टूडियो डॉट एच हो गया, वाइड मेन से आपने स्टार्ट किया, इंट ए बी सी 3 नंबर्स आपने इंट करवा लिए, यानी आपने डिक्लेयर करवा दिया। फिर आपने स्टेटमेंट दी प्रिंट एफ इंटर 3 नंबर्स, आपके 3 नंबर से हो रहे होंगे, स्कैन अप आपके %d, यानी 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गए ए बी सी के लिए, और आगे आपने M% दे के क्या दे दिया, ए M%B और M%C, यानी जो आपका M% होगा वो रेफर कर रहा होगा मेमोरी लोकेशन जहाँ के ऊपर आपका पड़ा होगा, जहाँ पे आपकी वैल्यू पड़ी होगी ए बी सी की। अब देखें इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अब यहाँ तक आपके पास डिक्लेयर भी हो गया और आपने इनपुट भी करवा दिए। यूज़र से जब 3 इनपुट चले गए हैं तो फिर आपने क्या करवा दिया, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो फिर चेक करो
अगर ए बी से बड़ा है, ये देखें यहाँ ए बी से बड़ा है तो फिर आपके पास फिर फॉरन कंडीशन क्या, ए सी से भी बड़ा है। अगर ए सी से भी बड़ा है तो आपके पास क्या आ जाए, परसेंट डी इज द लार्जेस्ट, और ए आपके पास क्या आ जाएगा, ए ही शो हो जाएगा, यानी ए की जो वैल्यू होगी, यानी ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो आपके पास ए आ जाएगा। एल्स आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंट डी इज द लार्जेस्ट, आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास बी आना चाहिए, ठीक है, यानी आपका सी, सॉरी यहाँ पे सी आना चाहिए, जो कि आपका क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। तो इसके बाद फिर आपने क्या करवाना है, एल्स के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, इफ़ ये दोनों कंडीशंस चल जाएंगी। अब यहाँ पे आप क्या करवा सकते हैं, अब यहाँ पे आप इसको, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सी लार्जेस्ट है। नेक्स्ट अगर देखें तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ़ बी ग्रेटर देन सी, तो प्रिंट एफ आपके पास क्या हो जाएगा, परसेंट इज द बी लार्जेस्ट, यानी अगर आपके पास क्या हो जाता है, वो कंडीशन वहाँ से आपके पास, यहाँ से आपके पास अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ए ग्रेटर देन सी को चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट किस पे आ जाएगा, यहाँ पे पास आपके पास इफ एल्स ब्लॉक में आ जाएगा और चेक करेगा कि क्या बी सी से भी बड़ा है, यानी वहाँ पे अगर बी ए से बड़ा हो जाता है तो क्या फिर बी सी से भी बड़ा है, तो बी सी से अगर बड़ा है तो आपके पास परसेंट डी इज द लार्जेस्ट, आपके पास क्या हो जाएगा, बी शो हो जाएगा। और अगर ये बी बड़ा नहीं होगा तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी ही सबसे बड़ा होगा। तो एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा लेते हैं कि आपके पास क्या होगा, वाइट में यहाँ से 3 नंबर्स इनपुट हो गए, 3 नंबर्स आपके इंटर हो गए, स्कैन एफ आपने 3 नंबर्स करवा दिए। अगर ए बी से बड़ा है तो अगर कंडीशन हो जाती है ट्रू तो फिर इस ब्लॉक में आ जाएगा ए ग्रेटर देन सी, अगर ए ग्रेटर देन सी होता है तो परसेंट इज द लार्जेस्ट, और ये ए में आपके पास क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। एल्स में आपके पास अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी ए ग्रेटर देन सी नहीं होता, तो आपके पास क्या होगा, सी लार्जेस्ट होगा, वो शो हो जाएगा। बट अगर यहाँ से ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, ए ग्रेटर देन बी ही आपके पास फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि बी ए से बड़ा हो जाएगा। अगर ए बी से बड़ा होगा तो फिर चेक किया जाएगा क्या ए बी सी से भी बड़ा है, तो अगर बड़ा होगा तो आपके पास लार्जेस्ट में बी आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट में सी आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। इफ नेस्टेड इफ को एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि नेस्टेड इफ में हमारे पास क्या होता है, एक इफ़ के अंदर एक दूसरी इफ़ होती है, यानी एक कंडीशन के अंदर फिर फ़ौरन से आपके पास दूसरी कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होती है, कोई कैद नहीं होती स्टेटमेंट की, बट अगर आप जितनी स्टेटमेंट्स लगाएंगे उससे कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। सिंटैक्स में आपने देखा इफ़ कंडीशन और फॉरेन कंडीशन के अंदर फिर आपके पास क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन और कितना फिर क्या होंगी, स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, इफ़ कंडीशन, कंडीशन अगर आपके पास क्या हो जाती है, यहाँ से ट्रू हो जाती है तो दूसरी कंडीशन, फिर उसके अगेंस्ट अगर वो भी ट्रू हो जाती है तो उसके अगेंस्ट, अगर ये इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट होगी, अगर आपके पास क्या हो जाती है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके अगेंस्ट आपके पास स्टेटमेंट भी चल जाएगी। अगर यही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आपके पास क्या हो जाएगा, कंडीशन फिर चेक होगी, फिर अगर ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट सी चलेगी, अगर आप फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट डी चलेगी। इस तरह से प्रोग्राम एंड के ऊपर ये आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसके अंदर आपने ए ग्रेटर देन बी और फिर चेक किया ए सी से बड़ा है तो ए सबसे बड़ा होगा, बट अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो फिर आपके पास सी चलेगा। अगर ए बी से ही बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बी ए से बड़ा है और आपके पास क्या हो जाएगा, बी सी से बड़ा चेक होगा। अगर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपके पास यहाँ से एंड पे चला जाएगा, और यहाँ से अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे एंड पे चला जाएगा। प्रोग्राम के अंदर भी हमने यही देखा, 3 नंबर इनपुट करवाए तो हो गए ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, अगर था तो कंडीशन ट्रू हुई तो ए, अगर नहीं हुई तो सी। यहाँ से आपके पास क्या हो गया, अगर कंडीशन ये वाली अगर आपके पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो यानी अगर आपके पास ये वाली आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर चेक होकर का बी से भी सी से भी बड़ा है, अगर बड़ा है तो आपके पास बी आ जाएगा, नहीं है तो आपके पास सी हो जाएगा। यहाँ तक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके आगे का जो प्रोग्राम आपका मौजूद है वो आपने स्टडी करना है और फिर मुझे, यानी क्लासरूम के ऊपर आपने या ड्राइव के अंदर आपने मुझे मैसेज कर देना है, मेल कर देना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।